कैथल में आज हनुमान वाटिका में किसान संयुक्त मोर्चा की जिला कैथल इकाई की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद की कॉल को लेकर चर्चा हुई और इसे सफल बनाने के लिए किसानों की ड्यूटी लगाई गई। किसानों की इस बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि इस भारत बंद में सभी वर्गों को साथ लेकर शांतिपूर्ण बंद करवाया जाए। वहीं किसानों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि सांसद नायब सिंह सैनी किसानों के विरोध के बावजूद लगातार कैथल आ रहे हैं और एससी ओबीसी समाज की मीटिंग में जाकर जातीय दंगे भड़काने का कार्य कर रहे हैं। किसान नेताओं ने नायब सिंह सैनी कैथल में जातीय दंगे करवाना चाहते हैं ताकि माहौल खराब हो और किसान आंदोलन खराब हो, परंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने सांसद के साथ साथ सरकार को भी खुली चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार उनकी बात को समझे, अन्यथा अगर अब नायब सैनी का कैथल में कोई भी प्रोग्राम हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य तो है कि 27 सितंबर को जो पूरे देश में भारत बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया गया है, उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है कि किस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा जिला कैथल के जो साथी हैं किस तरह से इस बंद को सफल किया जाए। और उसके साथ साथ कुरुक्षेत्र से सांसद हैं नायब सैनी, जो हर रोज़, मैं ये नहीं कहता कि हफ्ते में एक बार, हर रोज़ यहाँ कैथल जिले में आता है। वो मैं नाम लेके नहीं बताना चाहता, लेकिन वो एससी की चौपालों में, बीसी की चौपालों में जाकर एक जातीय दंगे करवाने की फिराक में है। वो कैथल के लोग इस जातीय दंगे से हमारा प्रयास है कि इस तरह का भाईचारा खराब ना हो। लेकिन अगर नायब सैनी की मंशा है कि बार बार वो किसानों को चैलेंज कर रहे हैं कैथल में आने की, तो आज के बाद आपके चैनलों के माध्यम से कहते हैं कि जो भी जिम्मेवारी होगी वो सरकार की होगी, नायब सैनी की होगी। जिस भी जहां पर भी वो आएगा उसका विरोध करेंगे। अब तक हम नहीं चाहते थे, हमने सभी वर्गों से ये कहा है कि ये आंदोलन किसान का नहीं, सभी वर्गों का आंदोलन है। लेकिन नायब सैनी अब राजकुमार सैनी की राह पर चल चुके हैं, इस पूरे प्रदेश में दंगा करवाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने उसकी पीठ थपथपाई हुई है। तो हमारा कहने का मतलब है कि नायब सैनी से सीधम सीधा चेतावनी है कि आप ये हर रोज के प्रोग्राम, आप कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम नहीं करते, आप यमुनानगर का कुछ हिस्सा आपकी लोकसभा का लगता है वहां प्रोग्राम नहीं करते। कैथल में ही ऐसा क्या है? ये कैथल में 2016 की तरह दंगे करवाने के मूड में है। लेकिन कैथल के जागरूक लोग, कैथल का 36 बिरादरी का भाईचारा इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। लेकिन नायब सैनी को चैलेंज है कि अगर आप आएंगे तो इस बार डटकर विरोध किया जाएगा कि इस भारत बंद को जैसे भी संयुक्त मोर्चा की आज तक की कालें दी गई है, हरियाणा प्रदेश की तरफ से 100% उस पर सफल बंद बनाने का काम किया गया है। मैं आप मीडिया के माध्यम से सभी वर्गों से, सभी संप्रदायों से, सभी संगठनों से अनुरोध करूंगा कि जैसे पहले हमारे भारत बंद में या एसकेएम की तरफ से जो भी काल आई उसमें पूर्ण सहयोग दुकानदार भाइयों का, व्यापारियों का, कर्मचारियों का, सभी ट्रेड यूनियनों का रहा है, उसी तरह से इस आज की हमारी मीटिंग का उद्देश्य है कि हम सभी वर्गों से, सभी पदाधिकारी यूनियनों के, उनसे जाकर के मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और हमारे भारत बंद के जो प्रोग्राम है उसको सफल बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। आज की मीटिंग का उद्देश्य है कि 27 तारीख को पूर्ण बंद होगा, जिसमें किसानों के सभी संगठन, मजदूरों के सभी संगठन और इवन दन जो कर्मचारी हैं वो भी इसका मतलब पूरा समर्थन करेंगे और ये बंद बहुत कामयाब होगा। इसमें से बहुत बड़ी चीज़ निकलेगी। मुख्य रूप से जो किसानों की जो मांग है वो तो पूरी होंगी ही होंगी। जो आम जो महंगाई की मांग है, शिक्षा की मांग है, बेरोजगारी की मांग है, स्वास्थ्य की मांग है, इन मांगों के ऊपर भी सरकार ने मजबूर होकर ध्यान देना पड़ेगा। कैथल पहुंचे किसानों ने मीटिंग कर जहां 27 सितंबर के भारत बंद को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने के लिए ड्यूटियां लगाई, तो वहीं सांसद नायब सैनी पर जमकर भड़ास निकाली और आरोप लगाया कि सैनी कैथल में दंगा करवाना चाहते हैं। इसे लेकर किसानों ने सरकार को भी चेतावनी दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।